सुना है कि अमावस्या में भूत घूमने निकलते हैं। आज अमावस्या है, जाता हूँ। इस समय गांव के बांस के बगीचे की तरफ जाकर देखता हूँ वो दिखते हैं या नहीं। कौन कौन है वहाँ? बाप रे, भूत! कहाँ पिताजी, कहाँ? भूत कहाँ है जी? अरे ये तो आपका बेटा आत्माराम है। सही कहा, पर तू इतनी रात को आखिर जा कहाँ रहा है बता? बांस के बगीचे में जा रहा हूँ भूत देखने। फिर से वही बात, भूत देखना है। हाँ माँ, इस गांव में सभी ने कोई न कोई भूत देखा है, सिर्फ मैंने ही नहीं देखा है। मुझे भी तो शौक है कि बाकियों की तरह मैं भी अपनी आंखों के सामने भूत को खड़ा होते देखूंगा, उससे बात करूंगा। बहुत बार मना किया है, लेकिन ये लड़का बात मानने वाला लड़का नहीं है। जो मन में है करो। तो फिर मैं चलूं? आशीर्वाद दीजिए कि मैं भूत देखकर ही लौटूं। दत्त, कहाँ है भूत? पूरी रात बांस के बगीचे में बैठकर एक भूत की पूंछ भी दिखाई नहीं पड़ी। अरे आत्माराम, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे तेरा चेहरा तो हरी दादा के सड़े हुए कद्दू के जैसा हो गया है रे। दत्त, अब मत पूछिए, मैंने आप लोगों की तरह कभी भूत नहीं देखा है ना, इसलिए भूत देखने के चक्कर में कल पूरी रात बांस के बगीचे में बैठा था। हैं? ये क्या कह रहा है? बांस के बगीचे में पूरी रात? वो भी अमावस की रात को? वहाँ तो भूत रहता है, मैंने सुना। भूत नहीं, मच्छर रहते हैं, मच्छर। उन्हीं ने तो मेरी ऐसी हालत कर दी है। गांव में सभी भूत देखते हैं, सिर्फ मेरी ही किस्मत में भूत देखना नहीं है। अच्छा नहीं लगता मुझे। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। इसके अलावा हम सब ने छोटा बड़ा भूत देखा तो है ही। लगता है भूतों को भी आत्माराम में कोई रुचि नहीं है, समझा कि नहीं? कल रात तूने कद्दू के मसाले वाली सब्जी के साथ रोटी खाई थी, है ना? बाबा, सच में आप महान हैं बाबा। मेरा हाथ देखकर आपने बिल्कुल सही कैसे बता दिया? पागल, हाथ नहीं, तेरा मुंह देखकर तेरे दांतों के बीच में अभी भी रोटी और सब्जी फंसी हुई है। जा, पहले उसे अच्छे से धोकर आ। क्या जानना चाहता है बता? गाड़ी, घर, रुपया, पैसा मिलेगा या नहीं, है ना? नहीं बाबा, मुझे वो सब कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है। मैं तो जानना चाहता हूँ कि इस जन्म में कभी भी मैं भूत देख पाऊंगा या नहीं। क्या कहा? भूत देखना है? अब भूत देखने वाली रेखा तो पता नहीं किस तरफ होती है ये। मिला क्या बाबा? नहीं, पर तेरे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इतना मैं बता सकता हूँ तुझे। मुसीबत? इतनी कोशिश करने के बावजूद भूतों को नहीं देख पा रहा हूँ, इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? पर इतना सब होने के बाद भी आत्माराम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। भूत को देखने के लिए वो सबसे पहले शमशान गया, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी वो भूत नहीं देख पाया। उसके बाद आत्माराम गया एक सुनसान भूतिया स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर सोकर रात भी बिताई, लेकिन वहां भी भूत भैया के दर्शन के बिना ही आत्माराम को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। ये अखबार में क्या लिखा हुआ है? यहाँ रोज रात को भूत दिखाई देता है, इसीलिए गांववासी शाम के बाद रेल के पुल के आसपास भी नहीं जाते हैं। लेकिन आत्माराम जाएगा, देखता हूँ अब किस्मत पे मेरे क्या लिखा है। ये क्या आत्माराम, कपड़े लत्ते लेकर कहाँ चल दिया? भूत की खोज में पटासपुर जा रहा हूँ माँ। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में लिखा है कि वहाँ रोज भूत दिखाई देते हैं। मेरा दिल कह रहा है माँ, इस बार मैं भूतों को जरूर देख पाऊंगा। हाँ
तूने ऐसा पागलपन क्यों शुरू कर दिया है बेटा? इन सब से मुझे बहुत डर लगता है। डर कैसा माँ? शाम को ट्रेन पकड़कर रात को ही पटासपुर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद भूत देखते ही उसके बाद वाली ट्रेन पकड़कर घर चला आऊंगा। चलता हूँ। ओ भैया, बता सकते हैं कि पटासपुर के रेल पुल किस तरफ है? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे उस रेल पुल तक पहुँचा देंगे क्या? अगर ज्यादा किराया लगा तो मैं वो दे दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। 1000 रुपए दोगे तब भी नहीं डरपोक जाऊंगा। कहीं का। अच्छा ठीक है, मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे रास्ता बता दीजिए। मैं वहाँ पैदल चलकर ही चला जाऊंगा। अब क्या कर सकता हूँ? सीधे जाकर बाएं तरफ मुड़ जाइएगा। कुछ दूर चलते ही एक रेल का पुल मिलेगा। मेरा मन कह रहा है कि इस बार मेरी यात्रा विफल नहीं जाएगी। चारों तरफ घना काला अंधेरा है। अपने साथ एक टॉर्च लाना सही होता। अरे कौन है आप? अरे बाबा, भूत नहीं, इंसान हूँ। हाँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, ये मुझे पता है। क्या कहा? भूत होने पर तुम्हें ज्यादा खुशी होती है, ऐसा है? भूत देखने के लिए ही तो इतना दूर आया हूँ भैया, वरना इतनी रात को ट्रेन पकड़कर ऐसे अनजान जगह कोई आता है क्या? बताइए। तो फिर आप निराश मत होना, मैं इतना कह सकता हूँ। चलो मेरे साथ। आपके साथ? कहाँ? मैं रेलवे पुल का सिग्नल मैन हूँ। स्टेशन आया था रात का खाना खाने के लिए, उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो, अच्छा ही हुआ जो मैं आपसे टकरा गया। तो फिर चलिए। बताओ, तुमने रात में कुछ खाया है? वैसे मैं 2 रोटी ज्यादा ही लाया हूँ। नहीं, मैं यहाँ खाने नहीं आया हूँ भैया। भूतों को मैं कब कहाँ कैसे देख पाऊंगा, बस ये बता दीजिए। इस खिड़की से उस रेल पुल की तरफ देखते रहो। देखना, वो लोग चल चल कर रेल पुल पार कर रहे हैं। मैं रोज रात को देखता हूँ। जानते हैं, मुझे बहुत ही शौक है। भूत के सामने जाकर खड़ा होऊंगा, उनसे कुछ बात करूंगा। आप खा लीजिए, तब तक मैं जरा रेल पुल के ऊपर टहल कर आता हूँ। अरे रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मत जाओ, सुनो। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। 12:30 बजे की ट्रेन के आने का वक्त हो गया है। सुनो। वो जरूर भूत होगा। कहानी की किताब में जैसा पढ़ा था, ठीक वैसा ही। सफेद कपड़े पहनकर आ रहे हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। उनके गायब होने से पहले मुझे उनके पास पहुंचना होगा। नहीं, मेरी किस्मत सच में बहुत ही खराब है। मौका करीब आकर भी हाथ से निकल गया। पता है, बेवक्त ट्रेन ने आकर सब गड़बड़ कर दी और मैं भूत से नहीं मिल पाया। दुखी मत होइए बाबू, आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। रुकिए, ये देखिए भूत। मुझसे मजाक कर रहे हैं आप? ये देखिए। ये क्या? ये तो मैं हूँ, लेकिन अब मैं तो जिंदा हूँ, है ना? थे, अब सिर्फ शरीर ही पड़ा हुआ है। कल सुबह की पहली ट्रेन से ऑफिस भेज दूंगा। उसके बाद वो लोग आपको आपके घर पहुंचा देंगे। नियति ही आपको यहाँ खींच कर लेके आई है। चलो, रेल पुल पर एक और भूत की संख्या बढ़ ही गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भूत नहीं। कौन नहीं।